हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ये ट्राउजर पैंट की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। ये वेलवेट फैब्रिक से हम बना रहे हैं इसे। ये बहुत ही कम कपड़े में इसे रेडी किए हैं। देखिए, नीचे हम 4 इंच चौड़ी पट्टी अटैच किए हैं। ऊपर बढ़ती हुई पट्टी लगाकर उसमें इलास्टिक अटैच किए हैं। तो आप कम कपड़े में किस तरह से अपने लिए ट्राउजर पैंट रेडी कर सकते हैं। अगर 2 मीटर या 2.25 मीटर है तो उसमें तो कोई भी रेडी कर लेता है। कम कपड़े में किस तरह बनाना है उसको हम देखेंगे। देखिए, हम मियानी में भी जॉइंट लगाए हैं, फिर भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा ट्राउजर पैंट रेडी हुआ है, कहीं भी छोटा नहीं हुआ है। तो चलिए कपड़ा इसका देख लेते हैं। तो ये कपड़ा है जिसमें से हम सेंटा क्लॉथ की ड्रेस रेडी किए थे, तो उसी में से ये बचा हुआ फैब्रिक है। तो इसमें से हम अपनी ट्राउजर पैंट की कटिंग करेंगे। पहले कपड़े को देख लेते हैं कितना हमारे पास कपड़ा है। यहाँ से देखिए, इसकी विड्थ यहाँ से 20 इंच के करीब है, तो इतना है। इसका लेंथ तो है लेकिन विड्थ नहीं है। इस साइड से हमारा लेंथ और विड्थ निकलेगा। तो इस तरह से ये कपड़ा है। लेंथ में भी हमको काफ़ी जोड़ मरोड़ करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा निकलेगा। तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि आप कम कपड़े। तो पहले हम यहाँ से जो ये साइड से निकला हुआ कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसकी कटिंग करके इसे साइड में कर देंगे। इसमें से हम पट्टी जो कमर में और नीचे लगाएंगे उसकी निकालेंगे। तो ये हमारे पास इतना कपड़ा बचा है। इसको लंबाई में हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। इसकी सीधी साइड अंदर की तरफ किए हैं। देखिए, सीधी साइड अंदर की तरफ किए हैं, उल्टी साइड ऊपर है। और यहाँ से इसकी लेंथ देखेंगे तो 30 इंच लेंथ आ रही है। ट्राउजर को हमें 36 यानी कि 36 इंच लंबा रेडी करना है, तो 6 इंच इसमें हमको बढ़ाना होगा। ये टोटल 30 इंच आ रहा है, तो इसमें हम 6 इंच किस तरह से बढ़ाएंगे उसको देखेंगे। तो पहले एक बार और फोल्ड करेंगे यहाँ पे। इसे 4 फोल्ड करके अच्छे से कपड़े को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 4 फोल्ड यानी कि 4 फोल्ड कपड़े को कर लिए हैं। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है छोटा बड़ा उसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से कटिंग करके हम कपड़े को सीधा कर दिए हैं। अब इसमें हम किस तरह से मार्किंग करेंगे उसको देखना है। ट्राउजर पैंट बनाने के लिए आपको लंबाई, थाई, कमर और हिप और बॉटम यानी कि टोटल 5 मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसकी थाई 24 इंच है, कमर इसकी 32 इंच है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्किंग करनी होगी। 32 इंच इसकी कमर है, तो उसका हम चौथा भाग किए हैं। 8 इंच पे निशान लगाए, उसमें जो भी आपका कमर का साइज है तो उसका चौथा भाग करना है, प्लस 3 इंच करके यहाँ पे आपको मार्किंग करनी है। इलास्टिक हम इसमें लगाएंगे, तो ये इलास्टिक के लिए 3 इंच एक्स्ट्रा रखे हैं। अब यहाँ हम बढ़ती हुई पट्टी अटैच करेंगे। ऊपर हम बढ़ती हुई पट्टी अटैच करेंगे, तो क्रॉच एरिया हमारा 2 इंच ऊपर से छोड़ दिए हैं और नीचे 12.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर दिए हैं। अब यहाँ पे थाई आपको चेक करना है, तो थाई इसकी 24 इंच है, तो आपको इसमें 2 इंच लूजिंग देना होता है। लेकिन हमारा ये वेलवेट का फैब्रिक है तो ये तो बढ़ेगा ही, तो इसीलिए हम फिक्स मेजरमेंट इसमें ले रहे हैं। जो भी फिक्स मेजरमेंट है उसी के ऊपर हम मार्किंग करेंगे। तो जो क्रोच एरिया की हम मार्किंग किए हैं वहाँ से 2 इंच नीचे आएंगे, यहाँ पे थाई की मार्किंग करनी है। तो ये 12 इंच आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये हमारा जाएगा सिलाई मार्जिन। तो इतना हाफ इंच बचा है जो सिलाई मार्जिन रहेगा। अगर आप नॉर्मल कपड़ा से बना रहे हैं तो आपको कम से कम 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रखना होता है लूजिंग का। अब आपको बॉटम कितना रखना है तो उस पे मार्किंग करना है। बॉटम हम 9 इंच रख रहे हैं, तो 9 इंच बॉटम का रख करके उसके बाद 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए रखे हैं। तो इस तरह से आपको मार्किंग करनी है क्रॉच एरिया में गोलाई दे करके। अब यहाँ पे लेना है सेपर पट्टी। तो इस तरह से पर पट्टी को रख करके पहले फिटिंग वाली निशान को यहाँ से मिलाएंगे इस तरह से। उसके बाद से जो हम मार्जिन रखे हैं यानी कि जो कटिंग करेंगे उसकी निशान को मिलाएंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, कटिंग हम ये दूसरा जो मार्किंग कर रहे हैं यहाँ से करेंगे। ये तो फिक्स निशान है जो हमारे फिटिंग का है, उस पे से हम सिलाई लगाएंगे। कटिंग बाहर वाले निशान के ऊपर से करेंगे। नीचे एक निशान लगा करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। जो छोटा बड़ा कपड़ा है इसकी कटिंग करके हम इसे बराबर कर लेंगे। तो अब जो भी हम मार्किंग किए हैं इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। देखिए, बाहर वाले निशान के ऊपर से आपको कटिंग करनी है। तो इस तरह से कुछ हम कटिंग किए हैं। ये कम कपड़ा है तो आपको इसमें किस तरह से अपने लिए ट्राउजर पैंट रेडी करना है वो हम बता रहे हैं। मेन इसका है कि कम कपड़ा है तो उसमें किस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब कमर में हमको 2 इंच बढ़ता हुआ पट्टी चाहिए, तो उसके लिए 4 इंच यानी कि 2 इंच नीचे रहेगा, 2 इंच ऊपर और 1 इंच सिलाई मार्जिन। तो यहाँ हम 5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। पूरे लेंथ में 5 इंच पे निशान लगा कर इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो आपको इस तरह की 2 पट्टियाँ निकालनी होगी, यानी कि दोनों साइड के लिए। अगर आपका लंबा स्ट्रिप है तो उसको सेंटर से कट करके दोनों में ज्वाइंट कर सकते हैं। देखिए, हम कुछ इस तरह से कटिंग किए हैं।
ये हमारा एक पार्ट के लिए हो गया और दूसरे पार्ट के लिए आपको इसी तरह से दूसरा रेडी करना होगा। देखिए इसकी टोटल लेंथ हम 5 इंच रखे हैं, तो जब इसे फोल्ड करेंगे तो ये 2.5 इंच होगा। यहाँ से हम फोल्ड किए तो ये 2.5 इंच हुआ, तो हाफ इंच ये सिलाई मार्जिन और 2 इंच हमारा ऊपर बढ़ता हुआ पट्टी हो जाएगा। तो हमको लेंथ पूरी इस तरह से करनी होगी। नीचे के लिए हम ये 8 इंच तो हमको रखना है फिक्स कपड़ा, यानी कि 4 इंच बढ़ती हुई पट्टी रहेगी तो उसको डबल करेंगे तो 8 इंच आएगा। 1 इंच उसका सिलाई मार्जिन, जब उसे फोल्ड करेंगे तो हाफ हाफ इंच दोनों साइड से जाएगा तो 1 इंच सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से आपको जितना भी लेंथ कम पड़ रहा है तो पट्टी में इस तरह डबल रख करके 1 इंच सिलाई मार्जिन रखना होगा। तो सारी हम ट्राउजर पैंट की कटिंग कर ली है। जो भी इसमें छोटा बड़ा फैब्रिक होगा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ज्वाइंट लगा करके आपको कमर में पट्टी लगानी है तो उसमें कर सकते हैं। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो देखिए ऊपर पहले हम पट्टी अटैच करेंगे। ये क्रोच एरिया है तो आपको ध्यान देना, ऊपर साइड आपको पतला वाला जो 5 इंच चौड़ा स्ट्रिप है यानी कि पट्टी है उसको अटैच करना है। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको रख करके और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आपको मियानी अटैच करनी होगी। अगर आपके पास स्क्वायर कपड़ा है तो आप उसमें से मियानी निकाल सकते हैं। हमारे पास टुकड़ों में था तो हम ज्वाइंट लगा लिए हैं। मियानी के सेंटर में इस तरह से ज्वाइंट लगा करके दोनों अपनी मियानी रेडी कर लिए हैं। अब इसमें कमर की पट्टी हम इस तरह से रख करके हमारा जो मेन कपड़ा है यानी कि ट्राउजर पैंट है उसको सीधा रखें, उसके ऊपर पट्टी को उल्टा करके और इस तरह सिलाई लगा करके इसे हम रेडी कर लिए हैं। अब इसमें हमको मियानी अटैच करनी है, तो मियानी को किस तरह अटैच करेंगे उसे देखेंगे। क्रॉच एरिया के पास आपको मियानी रखनी है और मियानी का जो चौड़ा वाला हिस्सा है वो नीचे साइड रहेगा। बिल्कुल क्रॉच एरिया के पास से ही मियानी को रखना है और आपको मियानी को खींचना नहीं है। बिल्कुल आराम आराम से इस पे सिलाई लगाते हुए इस तरह रेडी करेंगे। अब इसके ऊपर आपको मार्जिन अंदर साइड करते हुए और पॉइंट की सिलाई लगानी है, यानी कि जो हमारा मार्जिन है मियानी साइड करते हुए हम इस पे सिलाई लगाए हैं। एक साइड की मियानी अटैच कर ली है, इसी तरह से दूसरी साइड की भी मियानी को अटैच कर लेंगे। जिस तरह से पहली मियानी को अटैच किए हैं उसी तरह से हम दूसरी मियानी भी अटैच कर लिए हैं। अब इसके ऊपर दूसरा पार्ट रखेंगे। दूसरे पार्ट की कमर में भी हम ऊपर की पट्टी अटैच कर लिए हैं। तो अब हमें क्रॉच एरिया की सिलाई लगानी है। तो दोनों का क्रॉच एरिया इस तरह से पकड़ते हुए और जो पट्टी अटैच की है उसका सेंटर बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो पूरा एंड तक सिलाई लगा लें। इसी तरह से दूसरे साइड के भी क्रॉच एरिया में भी हम सिलाई लगा लेंगे। नीचे क्रॉच एरिया के पास मियानी को इस तरह पकड़ करके हम सिलाई लगा लिए हैं। अब इसे इस तरह से हम सीधा करके रखेंगे। तो देखिए इतना हमारा ट्राउजर पैंट रेडी हो चुका है। ऊपर कमर में इलास्टिक अटैच करनी है तो हम आपको अपनी कई वीडियो में इलास्टिक अटैच करना इजी मेथड से बताए हैं। आप वो वीडियो देख करके इलास्टिक अटैच कर सकते हैं। अब नीचे का जो बॉटम है उसमें हम डबल फोल्ड करके इस तरह से पट्टी को अटैच करेंगे। तो पहले हम पट्टी में एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से इसमें सिलाई लगा करके जब अपने हम पैंट में अटैच करेंगे तो ईजी रहेगा। अगर हम डायरेक्ट उस पे लगाएंगे तो छोटा बड़ा पार्ट हो जाता है तो फिर हमको समस्या होती है। तो पहले इस पे एक सिलाई लगा लीजिए। अब इसे अपने ट्राउजर पैंट में अटैच करेंगे। तो पैंट को हम सीधा करके रखेंगे, ट्राउजर को सीधा करके रखेंगे इस तरह और इसके ऊपर पकड़कर हाफ इंच मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इसके ऊपर हमारा जो पट्टी है वो भी सीधा है। ये तो सीधी साइड से ही हम फोल्ड किए थे तो दोनों साइड इसका सीधा ही है। तो यहाँ पर हम जितना मार्जिन इसमें रखे हैं, अगर आप हाफ इंच मार्जिन रखे हैं तो हाफ इंच मार्जिन लेते हुए इस सिलाई लगाइए। 1 इंच का मार्जिन लेना है तो 1 इंच आपको बढ़ा करके यहाँ पे कपड़ा रखना होगा। इस तरह से हम बढ़ती हुई पट्टी को अटैच कर लिए हैं। अब इसका मार्जिन ऊपर साइड करके मार्जिन के ऊपर ही सिलाई लगानी है। आपको पट्टी में सिलाई नहीं लगानी है, मार्जिन पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम पूरे लेंथ में सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। तो एक साइड का तो हम पहले ही रेडी कर लिए थे, दूसरी साइड का भी हमारा रेडी हो चुका है। इलास्टिक भी लगा लिए हैं। अब अपनी पैंट को उल्टा साइड से इस तरह से रखेंगे। अब इसमें फिटिंग की सिलाई लगानी है तो इस तरह से उल्टी साइड करके आपको बॉटम की साइज जो भी रखनी है वहाँ पे एक मार्किंग करनी होगी। तो हम यहाँ पे अपने बॉटम की साइज ले लेंगे। तो यहाँ पे हम 8 इंच रख रहे हैं, यानी कि इसका हाफ 8 इंच के हैं तो ये हमारा टोटल 16 इंच का है। हम 16 इंच इसका बॉटम रख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पक्की सिलाई लगानी होगी। तो यहाँ तो आपको फिक्स सिलाई इस तरह से लगानी होगी जो भी बॉटम की साइज है, और ऊपर आकर के हाफ इंच से लेकर 1.25 इंच तक मार्जिन लेते हुए पूरे लेंथ में आपको सिलाई लगा करके अपना ट्राउजर पैंट इस तरह से रेडी करना होगा। तो फ्रेंड आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? बहुत ही कम कपड़े में हम आपको ट्राउजर पैंट की कटिंग स्टिचिंग एक्सप्लेन किए हैं। वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।